नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उम्मीद और परिणाम के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि आपकी उम्मीदें या अपेक्षाएं ही आपके लिए आपकी परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। एक तरह से कहा जाए तो आपकी अपेक्षा में वास्तविकता को अपने आप पूरी होने वाली भविष्यवाणी, जिसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी कहा जाता है, बनाने की शक्ति होती है। आपकी अपेक्षा या उम्मीद का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कैसे परिणाम चाहते हैं। भगवान ने आपको ही आपके परिणामों का इंचार्ज बनाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, है ना बड़ी सुंदर बात। पर क्या आप ये जानते थे? शायद नहीं। तो आप ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज मालूम नहीं होती है। ज्यादातर लोगों की खुद से अपेक्षाएं ही कम होती हैं, उनके परिणाम भी फिर वैसे ही होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भगवान का आभारी होना चाहिए कि उसने हम सभी को ये चुनाव करने का अधिकार दिया है कि हम ये चुन सकते हैं कि हमारे जन्म के बाद हम क्या बनना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। हम एक समृद्ध, निरोग और संसार की हर खुशी से भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, या फिर वो जिंदगी जीना चाहते हैं जो ज्यादातर लोग जीना नहीं चाहते पर मजबूरन जी रहे हैं, जो अभावों, समझौतों और अपने आप को रोज दिए जाने वाले झूठे दिलासों कि कभी ना कभी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा से भरी पड़ी है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी अपेक्षाओं और अपने शब्दों से ही, ध्यान से सुनिएगा, अपेक्षाओं और शब्दों से ही अपना संसार बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि आपकी अपेक्षाएं ही अपने आप पूरी होने वाली भविष्यवाणियां हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जैसी आपकी अपने आप से उम्मीद होती है वैसे ही परिणाम आपको मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी काम को शुरू करते समय या शुरू करने से पहले ही ये सोच लेते हैं कि आप उसे नहीं कर पाएंगे, तो आप वास्तव में उस काम को नहीं कर पाएंगे। और इसके विपरीत, अगर आप उस काम के बारे में यह सोचते हैं कि आप उसे कर लेंगे और आप उसे शुरू भी कर लेंगे, तो आप उसे शुरू भी कर लेंगे और सफलतापूर्वक समाप्त भी कर लेंगे। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि बहुत ही कठिन मानी जाने वाली परीक्षाओं में या खेलों में वे ही लोग सफल होते हैं जो जीतने की उम्मीद रखते हैं। इसी प्रकार जीवन की विकट परिस्थितियों में भी केवल वे ही लोग विजयी होते हैं जो अपेक्षाएं ऊंची रखते हैं। सफलतम लोग अपने आप से, अपनी परिस्थितियों से, अपने सहयोगियों से, अपनी संपत्ति से, अपने काम से और अपने चेतन मन से, कॉन्शियस माइंड से हमेशा कुछ अच्छा होने की अपेक्षा रखते हैं। उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही उनका चेतन मन उनके लिए परिणाम उत्पन्न करता रहता है। अगर आप केवल एक चीज अपने जहन में बैठा लें कि आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं और दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते, तो केवल यही आपके लिए हजारों रास्ते खोल देगा। जी हाँ दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज किस स्थिति और परिस्थिति में हैं। अगर आपकी अपने आप से अपेक्षाएं ऊंची और पॉजिटिव हैं तो आपको परिणाम उनके अनुरूप ही मिलेंगे। देखिए कैसे। एक एक्सपेरिमेंट में अमेरिका के एक स्कूल में प्रिंसिपल ने स्कूल के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने 7वीं कक्षा से 30 बच्चे बेतरतीब से एट रैंडम चुन लिए और एक अलग कक्षा में 3 शिक्षकों जो बेतरतीब से ही चुने गए थे के पर्यवेक्षण में रख दिए गए, सुपरविजन में। इस सबका मकसद था कि अपेक्षाओं की शक्ति को बताना, उम्मीदों की शक्ति को बताना। तो प्रिंसिपल साहब ने किसी भी टीचर को ये सही बात बताई नहीं। उनको ये बताया गया कि जो 30 छात्र उनको दिए गए वे स्कूल में सबसे प्रतिभावान छात्रों में से ऊपर के 30 थे, और तीनों अध्यापकों को यह बताया गया कि वे तीनों स्कूल के टॉप टीचरों में से ऊपर के 3 थे। अब तीनों अध्यापक गंभीरता से अपने काम पर लग गए। उन्होंने बच्चों के साथ अलग से मेहनत करना शुरू किया। प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट उनको दिए गए, अलग से एक्स्ट्रा क्लास ही लगाई गई। बच्चों ने खेलकूद को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। उनके पेरेंट्स ने भी उनके होमवर्क में उन्हें मदद की। परिवार में खराब होने वाले समय को पढ़ाई में लगाया गया। बच्चों और अध्यापकों ने मिलकर खूब मेहनत की, क्योंकि उनके मन में यह था कि वे ही स्कूल के सबसे प्रतिभावान छात्रों और अध्यापकों में से एक हैं। अतः अगर उनके परिणाम अच्छे नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे। और परीक्षा के बाद परिणाम आशानुकूल थे। बच्चों ने बहुत ही अच्छे पेपर किए थे और वे राज्य के उच्चतम अंकों वाले छात्रों में अपना स्थान प्राप्त कर पाए और स्कूल का नाम रोशन हो गया। अब प्रिंसिपल साहब ने तीनों अध्यापकों को बुलाकर पहले तो उन्हें उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। अध्यापकों ने अपनी सफलता के लिए प्रतिभावान छात्रों और उनके खुद के द्वारा की गई मेहनत को श्रेय दिया। वे बोले, इतने प्रतिभावान बच्चों को पढ़ाकर बहुत मजा आया। इस पर प्रिंसिपल साहब ने भेद खोला
कि भैया वो कोई प्रतिभावान छात्र नहीं थे, वे बेतरतीब से स्कूल में से लिए गए 30 छात्र थे। जब अध्यापकों ने ये सुना तो उन्होंने अपने आप को श्रेय देते हुए कहा कि ये तो उनकी प्रतिभा के कारण हुआ है। तब प्रिंसिपल ने उन्हें भी बताया कि भैया वे भी स्कूल के कोई प्रतिभावान अध्यापकों में से नहीं थे, उन्हें भी आम अध्यापकों में से लॉटरी द्वारा नाम निकालकर चयनित किया गया था। तो वास्तव में हुआ क्या जो इतने अच्छे परिणाम आ गए? दोस्तों, उत्तर है सकारात्मक अपेक्षाओं की शक्ति, पावर ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। अध्यापकों ने अपने आप को सभी स्कूल अध्यापकों में से प्रतिभावान मानते हुए काम किया और अलग से बच्चों को पाठ पढ़ाए, कोचिंग की, प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट दिए। बच्चों ने भी अपना पूरा समय पढ़ाई पर लगाया ताकि उनके परिणाम अच्छे आए। इस तरह सभी ने उच्च अपेक्षाएं रखी और वैसे ही परिणाम भी आए। दोस्तों, यहाँ हम सभी माता पिताओं, अध्यापकों और बच्चों के लिए एक संदेश है कि अपने बच्चों से, पत्नी से, पति से, टीचरों से, मित्रों से उच्चतम की अपेक्षा रखकर काम करिए और परिणाम आपको वैसे ही मिलेंगे। हाँ, उन अपेक्षाओं को गुप्त भी मत रखिए और उन्हें मित्रों, अभिभावकों को बताइए, चर्चा करिए, दुनिया को पता लगने दीजिए। असफलता के डर को आपको रोकने मत दीजिए। दोस्तों, ये तो बात हुई अपेक्षाओं की। अब आते हैं शब्दों पर कि इसी प्रकार आपके शब्दों से आप वो घर बनाते हैं जिनमें आपको खुद को ही रहना पड़ता है। दोस्तों, किसी ने इसे बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा है कि आपके शब्द ही वो घर बन जाते हैं जिनमें आपको रहना है। The words you speak become the house you live in। भगवान ने हमें भी वो तथास्तु वाली जो उनकी शक्ति है वो दी हुई है। आप कहेंगे कैसे? तो दोस्तों, जैसे ही हम कुछ बोलते हैं उसके पीछे ऑटोमेटिकली तथास्तु लग जाता है। आपको लगाने की, बताने की जरूरत नहीं है, परंतु लोगों को इसका मालूम ही नहीं है। जब आप कहते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूं और इसे करके ही दम लूंगा, तो उसके पीछे अपने आप तथास्तु लग जाता है और आप देखेंगे कि वो काम हो जाता है। और जब आप यह कहते हैं कि मैंने इस काम को पहले कभी नहीं किया है, अब कैसे करूंगा, मुझसे नहीं होगा, तो उसके पीछे भी तथास्तु लग जाता है। इसी तरह कुछ लोग यह कहते हैं कि मैं अमीर या डॉक्टर या इंजीनियर या सीए या कुछ भी बनकर ही दम लूंगा, तो उसके पीछे भी तथास्तु लग जाता है। और जो ये नहीं बोल पाते हैं और ये कहते हैं कि ये कैसे होगा और मैं पास नहीं हो पाऊंगा, तो दोस्तों उनके पीछे भी तथास्तु लग जाता है। शब्द जो आप अपने बारे में या किसी के भी बारे में बोलते हैं वे तथास्तु की तरह ही होते हैं, जिसका मतलब होता है, तथास्तु का क्या मतलब होता है? ऐसा ही हो। आपके शब्द ही आपके जीवन के रहने के घर बनाते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कैसे हो और आप दबी सी आवाज में बस ठीक है यार, या इंग्लिश में अगर उसने पूछा है हाउ आर यू, तो आप उसे कहते हो फाइन थैंक यू कह देते हैं, तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है दोस्तों जैसे आप कोई परीक्षा पासिंग मार्क्स यानी 33% नंबरों से पास करके आए हो। सोचिए कोई बच्चा 33% मार्क्स से पास हुआ हो तो आपको कैसा लगता है? एकदम थर्ड क्लास, जैसे बस गिरते गिरते बचा हो या फेल होते होते बचा हो। और अगर कोई बच्चा 95 या 98% या 100% मार्क्स जो आजकल लोगों के आते हैं से पास होता है, तो आपको कैसा लगता है? आपको उसी समय अंदाजा हो जाता है कि ये भविष्य में कुछ बड़ा बनेगा, करेगा, कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में प्रतिदिन किसी के भी यह पूछने पर कि कैसे हो, अगर ओ ग्रेट, फैंटास्टिक और एक्सीलेंट बोलना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, जब भगवान ने कहा हुआ है कि जैसा जीवन चाहिए वैसा बोलो, तो फिर सुपर, फैंटास्टिक और एक्सीलेंट बोलने में क्या परेशानी है? लोगों ने तो ऐसे ऐसे शब्द बना दिए, फैंटेबुलस, फैंटास्टिक और फेबुलस का कॉम्बिनेशन करके शब्द बना दिए कि एक ही शब्द में कई सारे मीनिंग आ जाएं। और एक हम हैं जो बोले ही नहीं जाता हमसे। लोग अपने ही जीवन के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं, बस चल रहा है, ठीक है, कट रही है, गुजर रही है, गुजारा चल रहा है, हो रहा है, तो कैसे उनका जीवन ग्रेट बनेगा? कैसे वो ग्रेट बनेंगे? दोस्तों, एक कारपेंटर था जो किसी सेठ के यहाँ काम करता था। वो सेठ नए मकान बनाने का कार्य करता था और नए मकान बनाने के बाद उस कारपेंटर से उसका फर्नीचर बनवाता था। कारपेंटर अच्छा काम करता था और सेठ के मकानों की गुणवत्ता, क्वालिटी बढ़ाने के लिए अच्छा फर्नीचर तो बनाता ही था, पर पूरे मकान के बनने का निरीक्षण भी करता था। वह देखता था कि मकान में लगने वाला सीमेंट, रेती का मिश्रण उचित हो, ईंटों की क्वालिटी भी अच्छी हो। सेठ उसके काम से बहुत खुश था। कारपेंटर बूढ़ा हो चला था
तो उसने सोचा अब उसकी सेवानिवृत्ति हो जानी चाहिए और उसने सेठ से कहा कि सेठ जी अब ये काम छोड़कर सेवानिवृत्त होना चाहता हूँ। सेठ उसे छोड़ना नहीं चाहता था, पर उसकी रिटायर होने की इच्छा का विरोध वो नहीं कर सकता था। उसने उससे कहा ठीक है, बस एक आखिरी मकान और बनवा दो, फिर तुम रिटायर हो सकते हो। तो कारपेंटर ने उस आखिरी मकान का काम शुरू किया, परंतु उसके मन में ये विचार आया कि ये तो मेरा आखिरी मकान है, और इसलिए उसने उसके कार्य की गुणवत्ता का उतना ध्यान नहीं रखा। उसने उस काम को अधूरे मन से ही किया। पहले वे खुद जाकर लकड़ी खरीद कर लाता था, वह ये भी देखता था कि लकड़ी सूखी हो, फर्नीचर अच्छा बने, सीमेंट व रेती का मिश्रण भी जो वह पहले अच्छे तरीके से देखता था वह भी उसने अच्छी तरह नहीं देखा। उसने मकान में स्विमिंग पूल का भी निर्माण नहीं करवाया, कोई ओवर टाइम भी नहीं किया, बस वह किसी तरीके से उस काम को जल्द से जल्द पूरा करके रिटायर होना चाहता था। जब काम पूरा हुआ तो सेठ ने उसे ऑफिस में बुलाकर मकान की चाबी उसे देते हुए कहा, इसे मैं तुम्हारे जीवन भर के अच्छे कार्य के लिए एक उपहार समझकर तुम्हें देता हूं। उस समय वह कारपेंटर बहुत पछताया कि अगर उसे मालूम होता कि यह मकान उसके लिए बनवाया जा रहा था तो वह उसे और अच्छे तरीके से बनवाता। उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसने अपना ही मकान अच्छे तरीके से नहीं बनवाया। तो दोस्तों, ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम अपने जीवन को एक एक दिन कर बनाते हैं, परंतु उसमें अपना सर्वोत्तम प्रयास नहीं लगाते हैं। उसे बनाने में हम शॉर्टकट अपनाते हैं, अनैतिक तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं। अपनी कोशिश यह रहती है कि किसी तरीके से आज का दिन अच्छा निकल जाए, बाकी कल देख लेंगे, और फिर हमें पता लगता है कि अरे हमें इस मकान में रहना था। तो किसी ने दोस्तों कहा है कि जीवन खुद से बनाने यानी डू इट योरसेल्फ, DIY का ही काम है। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि ये जानने में कि जीवन डू इट योरसेल्फ है, लोगों की आधी आधी उम्र निकल जाया करती है। आपके शब्दों, व्यवहार, नजरिए और चुनावों से आप इसे आज बनाते हैं जिसमें कल आपको ही रहना है। अतः इसे जरा संभल कर बनाइएगा दोस्तों। आपका हर शब्द, हर मुखाकृति यानी एक्सप्रेशन, हर अपेक्षा यानी आपकी एक्सपेक्टेशन, आपके अपने लिए ही बनने वाले मकान की ईंटें और पत्थर हैं। इसमें शांति, खुशी, संपन्नता, प्यार, अच्छे मित्र नाम के पेड़ों को जरूर लगाइएगा जो कल आपको ही छांव देंगे। और दोस्तों, ये सब पेड़ कहां से आते हैं? ये सब आपके कर्म से आते हैं, जो आप जीवन में कर्म करते हैं। जितने अच्छे आपके कर्म होंगे उतने अच्छे ये पेड़ आपके जीवन में अपने आप ही लग जाएंगे। तो दोस्तों, ज्यादा की उम्मीद करिए, ज्यादा पाइए। सफलता की उम्मीद करिए, सफलता पाइए। असफलता की उम्मीद करिए और असफलता पाइए। शुभ शुभ बोलिए और शुभ शुभ पाइए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, दूसरों से शेयर करिएगा, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आप किन नए टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं उनके बारे में भी हमें बताइएगा। दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।